सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। मैं पास्टर दलजीत कुमार इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਣ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਬਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना ਦੀ इंजील ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਉਹਦਾ 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल के विच परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर ने, पिता ने इस संसार से प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया कि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि संदीपक जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम इस आयत में देखते हैं इनमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, एक पिता और एक पुत्र। आज हम देखेंगे कि ये पिता कौन है और ये पुत्र कौन है। हालेलुया। और हम जब देखते हैं कि बाइबल में जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान इस दुनिया में थे तो वो बहुत सी कहानियों के द्वारा, बहुत से दृष्टांत के द्वारा लोगों को सिखाया करते। आज हम भी एक कहानी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। एक बहुत देश दूर में एक गांव था। उस गांव में एक लड़का था और वो लड़का के पास एक मेमना था। वो लड़का उस मेमने से बड़ा प्रेम करता था और उसका दोस्त, उसका परम मित्र वो सिर्फ मेमना ही था। और वो इतना प्रेम उस मेमने से करता था कि उसकी दुनिया उस मेमने से शुरू और उस मेमने से ही ख़त्म होती थी और वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब स्कूल जा रहा था तो उसका मेमना भी उसके साथ था। स्कूल जाते जाते वो ट्रेन की पटरी के पास से गुजरा। उसने देखा ट्रेन की पटरी जो टूट चुकी है और ट्रेन आ रही है। उसने कान लगाया ट्रेन की पटरी पर, उसे पता चला कि ट्रेन आ रही है लेकिन ट्रेन की पटरी जो है टूटी हुई है। लेकिन वो सिर्फ वो लड़का ही जानता कि वो पटरी टूटी हुई है। वो ट्रेन वाला जो उस व्यक्ति उस ट्रेन में थे वो नहीं जानते थे, ट्रेन का ड्राइवर नहीं जानता था। हालेलुया। और उस लड़के ने क्या किया, उसने सोचना स्टार्ट किया कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं इस ट्रेन को रोक दूं तो ये बहुत से लोग जो इस ट्रेन में हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वो बच जाएंगे। अगर ये ट्रेन आ गई और इस पटरी से उतर गई तो बहुत से लोग जो हैं वो नाश हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। आज हम भी ऐसे ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, इस दुनिया की ट्रेन में, इस जगत की ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। जिस तरह उस ट्रेन में लोग बैठे थे और आगे आने वाले संकट से वो अनजान थे, इसी तरह हम भी आगे आने वाले संकटों से अनजान हैं। उस ट्रेन में बहुत से लोग थे जो अपने एंजॉयमेंट कर रहे थे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई हेडफोन लगा कर कुछ म्यूजिक सुन रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर, उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो लड़का जो एक बोझ से भर गया था कि मैं क्या करूँ, मुझे इसे बचाना चाहिए। तो उसके दिमाग में एक प्लान आया, उसने एक योजना उसके दिमाग में आई। उसने कहा अगर मैं एक लाल रंग के कपड़े को इस ट्रेन के आगे लहरा दूं तो ये ट्रेन रुक सकती है। तो जब उसने सोचा, उसने तो एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी या एक पैंट पहनी हुई थी, लेकिन वो लाल कपड़ा उसके पास नहीं था। उसके दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं इस मेमने को ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे मार दूँ और इसके लहू से अपनी वाइट शर्ट को रेड कर लहरा दूँ तो ये ट्रेन रुक सकती है। लेकिन वो ये कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो मेमना उसकी ज़िंदगी थी, उसका दोस्त था, उसका सब कुछ वो मेमना था। लेकिन कभी वो लड़का ट्रेन की ओर देख रहा है, कभी वो पटरी की, उस टूटी हुई पटरी की ओर देख रहा है और कभी वो उस मेमने की ओर देख रहा है। अंत में उसने एक फ़ैसला किया कि मैं इस मेमने की बलि दे दूंगा इतने लोगों के लिए। कोई बात नहीं, अगर ये मेमना मर जाएगा तो ये इतने जो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं वो तो बच जाएंगे। और उसने उस मेमने को वहाँ मार दिया और अपनी शर्ट को, जो वाइट शर्ट थी, उसे उसके लहू से रेड कर दिया और लहरा दिया और वो ट्रेन रुक गई। उस ट्रेन का ड्राइवर आया, बहुत से लोग उस ट्रेन से नीचे उतरे
और उन्होंने उस लड़के को शाबाश दी कि बेटा हमें नहीं पता था ये ट्रेन टूटी हुई है, लेकिन तुमने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बचाया। लेकिन वो लड़का रोने लगा और उन्होंने सबने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रह रहे हो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसने कहा इस ट्रेन को रोकने के लिए और आप सबको बचाने के लिए मैंने अपने प्यारे दोस्त, अपने साथी और इतना प्यार करने वाले मेमने को आज मार दिया और उसके लहू से इस शर्ट को रेड कर दिया और आपके आगे इसे लहराया और ये ट्रेन रुकी है। और जब सब लोगों ने इसे सुना तो सब लोग रोने लगे। इसी तरह ये आयत हमें इसी का अर्थ ये आयत हमें बताती है कि वो पिता जो इस संसार को बनाने वाला है, वो पिता जो हम सबसे प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। हम भी उसी ट्रेन में बैठे थे, हमें नहीं पता था आगे पटरी टूटी हुई है हमारी और हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन उस परमेश्वर यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर आकर हमारे गुनाहों और अपने पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज का मनुष्य अपने हाथों से गुनाह करता है, बाइबल कहती है उसके हाथों में कीलों को ठोका गया। हम जब गुनाह करने के लिए जाते हैं अपने पैरों से चलकर जाते हैं, लिखा उसके पैरों को कीलों से ठोक दिया गया। हम अपने दिमाग से गलत योजनाएं बनाते हैं, लिखा उसके सर के ऊपर कांटों का ताज दे दिया गया। लेकिन हम अपने दिल में गलत भावनाएं लेकर आते हैं, दिल में गलत पाप रखते हैं, लिखा उसके दिल को शेर दिया गया। लिखा हमारी बीमारियों के लिए उनके कोड़े मारे गए और लिखा उनके ऊपर हमारे बोझ को, हमारे पापों को परमेश्वर ने लाद दिया कि परमेश्वर हमें इस दुनिया से, इस पापमय दुनिया से बचा सके। इसीलिए इस आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्रेम किया, वो पूरे जगत से प्रेम करते हैं। ये धर्म हमने बनाए, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप पर हमें बनाया और अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। आज जब इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। वो परमेश्वर आज अपने लहू के द्वारा, अपने को बलिदान के द्वारा आपको पाप के घड़े में जाने वाले थे, आपको रोक लेगा और आपको बचा लेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को अपनाना चाहते हैं, अगर आप उद्धार को पाना चाहते हैं, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, उनकी ज़िंदगियाँ आपके नाम से बचाई जाएं। प्यारे पिता, ये लोग उद्धार को ग्रहण करें। आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहें, है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैंने आपके वचन में सुना है कि आपने जगत से प्रेम किया और आपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मैं उस इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उस पुत्र को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आमीन। हालेलुया। आज से आप उद्धार को प्राप्त कर सकें, कर चुके हैं। आज से आपकी ज़िंदगी में एक अजीब शांति होगी। आज से आप अपने नज़दीकी चर्च में या इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और प्रभु की आशीष को प्राप्त कीजिए। मेरी ओर से सभी को जय।